आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु साइंस विषय के टॉप 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर्स क्रमांक 7 देखने वाले हैं। अगर आप पुलिस परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और परीक्षा ऐप पर 50% के डिस्काउंट पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको कूपन कोड लगाना होगा तेज50। सबसे पहला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे ह्यूमन बॉडी में स्थित होती है मस्तिष्क के आधार पर। और आप हमेशा याद रखना कि इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है इस पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न है कि मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है। जी हाँ, 1 मिनट में मानव का जो हृदय स्पंदन होता है यह 72 बार होता है। या फिर आप कहें हृदय स्पंदन या फिर हृदय कितनी बार धड़कता है, तो भैया जी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में आपका और हमारा हृदय। प्रश्न है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जा सकता है। तो आप हमेशा याद रखें एक्स किरणों का प्रयोग किया जा सकता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने में। किसमें? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों की खराबी का पता लगाने में एक्स रेज का यूज किया जा सकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा शरीर का ऐसा ग्रंथि जो टेम्परेचर को स्थायी रखती है, इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। ओके, ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को स्थायी रखती है। प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है। हार्ट अटैक किस कारण से आ जाता है। तो याद रखिएगा दिल के दौरा पड़ने के लिए उत्तरदायी रहता है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। सबसे पहला विकल्प है मस्तिष्क की या फिर फुफ्फुस की, हृदय की या फिर वृक्क की। तो याद रखिएगा कि जो ईसीजी होता है भैया ये गतिविधि को दर्शाता है हृदय की। किसकी? हृदय की गतिविधि को ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है मात्र। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखना कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज किया जाता है। प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण की यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण के लेवल को मापा जाता है। प्रश्न है वह उपकरण कौन सा है जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेखांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान भी कर लेता है और रेखांकन के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये उपकरण है सोनार। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि शिकार परवच्छियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ हो या फिर डॉल्फिन हो, इनके रास्ते में क्या बाधा आ रही है, कौन कौन से परवच्छी हैं आसपास, शिकार कौन कौन से हैं आसपास, इनका पता लगाने के लिए ये यूज करते हैं किसका भैया। तो ये यूज करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण का। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि नाइट्रोजन की क्या है, नाइट्रोजन की जो आयनीकरण ऊर्जा है ये ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होती है नाइट्रोजन में। ठीक है। प्रश्न है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बना देती है। तो हमेशा याद रखना पानी में घुली हुई अमोनिया गैस पानी को भैया क्षारीय बना देती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि निम्न में से कौन सी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मलेरिया में प्रयोग में आने वाली जो प्रमुख औषधि है वो है क्लोरोक्विन। कौन सी है? क्लोरोक्विन है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरेनियम से प्रति नाभिक विखंडन ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी।
तो याद रखना यूरेनियम से प्रतिनाभिक विखंडन ऊर्जा जो रहती है ये होती है 200। कितनी? 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखना कि जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की जो प्रक्रिया रहती है भैया, इस पानी के रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःस्यंदन। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, रोग जो संक्रामक नहीं है कौन सा है? निम्न में से कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है? तो हमेशा याद रखना ऐसा रोग जो संक्रामक नहीं है वो है भैया कैंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? हृदय या फिर यकृत, मस्तिष्क या फिर पेशी? तो हमेशा याद रखना निम्न में से जो अंग नहीं है वो है पेशी। अगला प्रश्न है, उपकला ऊतकों के निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य अनुपयुक्त है? याद रखना उपकला ऊतकों के कार्यों में से जो कार्य अनुपयुक्त है वो कार्य है भैया कि छोटी आंत का आस्तरिक उपकला से बना होता है। अगला प्रश्न है, नरम तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना वेरी वेरी मोस्ट है कि नरम तने वाले पौधे जो रहते हैं इन नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है साक। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैर रही एक सार्क यह दिखाती है कर्षण दिखाती है या फिर स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण दिखाती है या फिर बेलन घर्षण? तो हमेशा याद रखना समुद्र में तैर रही जो सार्क होती है यह दिखाती है कर्षण। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में किया जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखें वैद्युत चुंबकों का जो उपयोग है ये विद्युत घंटी में किया जाता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम होती है क्या है? तो हमेशा याद रखना अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है ये होता है शनि। अगला प्रश्न है, एलगी क्रिप्टोगेम के किस अनुभाग से संबंधित है? तो हमेशा याद रखना एलगी या शैवाल जो रहता है ये क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होते हैं? तो आप हमेशा याद रखना कि पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं भैया सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। कई दफ़ा लोग इसका आंसर कर देते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में केवल सजीव प्राणी शामिल होते हैं। जी नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के मॉडल प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट के प्रश्न जरूर देखिएगा।